कैथल के गुज्जर भवन का 13वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित भव्य समारोह में हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। कार्यक्रम के दौरान मंच पर इलाके कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर कैथल वासियों और समाज के लिए एक बड़ी सौगात भी देखने को मिली। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। यूजर्स धर्मशाला कैथल में आने का मुझे मौका मिला और जो समिति जो यहाँ की है उन्होंने मुझे मान दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आकर जो मैंने देखा जिस तरह से इस धर्मशाला को बनाया गया है और जो काम यहाँ पर हुआ है और जो हो रहा है और जो भी धर्मशालाएँ मैंने देखी हैं उससे बहुत अच्छा काम हुआ है, चाहे इंटीरियर की बात करें, चाहे क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करें। और मैं चाहता हूँ कि भाई इस तरह के जो धर्मशालाएँ जो बन रही हैं और भी जो दूसरे ज़िलों में या और जगह वो भी यहाँ पर आकर देखें भाई किस तरह का काम यहाँ पर हुआ है और इससे एक देखकर एक प्रेरणा लें कि वहाँ पर भी अपनी इस तरह की धर्मशालाएँ बनाएं। 21 लाख रुपए आपने दिए और जो नंबर है वो भी सार्वजनिक दे दिया है आपने। नहीं देखो हमारे कोई भाई या कोई हमारा कोई साथी यहाँ से कोई चंडीगढ़ कभी कोई आता है, कोई काम उसको होता है और चंडीगढ़ से आगे कई बार पंजाब कोई किसी को जाना हुआ, अब हिमाचल कोई जाता है तो चंडीगढ़ होते हुए जाता है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, तो कभी किसी भाई को किसी तरह की कोई जरूरत पड़े तो उसके लिए मैंने ये अपना नंबर। मंत्री जी एक आखिरी सवाल है, जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है जिस कारण जो वाहन है वो खराब है। नहीं, इस तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वाहनों की बात अगर करें ये सारा रिसर्च करने के बाद ही सब चीज़ें तय होती हैं और ये पूरी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ही ये चीज़ें तय हुई। इसको टीम वगैरह बना रखी है आपने इस तरह की, इस पर जैसे रिसर्च वगैरह करें? हाँ बिल्कुल, टीम कई बार छापे भी हमने मारे और कोई किस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसमें कार्रवाई भी होगी। जी, आज गुज्जर भवन का 13वां स्थापना दिवस है तो इसकी मैं पूरे गुज्जर समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पहले भी यहाँ 50 लाख का कार्य नगर परिषद की तरफ से पूरा हो चुका है और आज यहाँ 5 कमरे जो हमें गुज्जर समाज के लोगों ने बताए थे कि यहाँ छात्र आते हैं अपनी परीक्षा देने या पढ़ाई के सिलसिले में या कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाए, तो आज यहाँ 5 कमरे बनकर तैयार हैं जिनका हमने उद्घाटन किया है। आज सभी समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा क्या कुछ विकास कार्य शहर में चल रहा है? आप देख रहे हैं कि शहर के सभी चौकों का जो नवनिर्माण हो रहा है, शहर में कोई भी गली कच्ची नहीं रही है, सभी जगह लाइट्स लग चुकी हैं और जितनी भी हम लोगों से फिर भी ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि शहर में अगर कोई भी समस्या हो तो हमसे आके जरूर मिलें। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव जीतते रहते हैं, चुनाव हारते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जैसे राज्यपाल जी ने कहा कि गुज्जरों की एकता पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और ये सच्चाई भी है। काम होगा आप कभी भी लेकर आएंगे, जो मेरे से होगा मैं जरूर पूरा करूंगी। और हम सब के बीच में हमारे भाई हमारे मंत्री जी पहली बार यहाँ पर कैथल में पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। गांव में आज से 12 साल पहले पशु हॉस्पिटल मंजूर हुआ था जिसके लिए गांव गोड़क ने 10 एकड़ जमीन अपनी तरफ से दी थी, जो की एक ब्रांच है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की। तो मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर खेती के बाद हमारे समाज का जो दूसरे नंबर का आय का साधन है वो है पशुपालन। आज के समय में हम सबको पता है कि जमींदार छोटा होता जा रहा है और जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं वो पूरी करनी मुश्किल हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 12 साल से जो वहां पे इमारत बनी हुई है और उसका फायदा मंत्री जी पूरे कम से कम ज्यादा नहीं तो 150 गांवों को है। हर घर में जहां पे भी आप देखो लोग अपने रोज का 100, 200, 500, 2000 का दूध बेच के रोज अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सबको नौकरियां नहीं मिलती, सबके पास बिजनेस नहीं होते, सबके पास किले नहीं होते, तो ये एक बड़ा अच्छा साधन है अपनी आजीविका चलाने का। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है 12 साल से और मेरे हिसाब से 6-7 करोड़ रुपए वहां पे लग चुके हैं।
वहां की चार दीवारी बिल्कुल पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और वो अब असामाजिक लोगों का एक अड्डा बन चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो हमारे अशोक कुमार सिस्सी जी जो कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से समाज को आज के समय में देखो, नौकरी एक गांव की 10 लग जाएंगे लड़के 20, 30, 50, लेकिन एक गांव का जो 70% घर चल रहा है जिस पशुधन से, तो हमारे ऊपर सरकार ने इतनी कृपा करी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले जाए। इसके लिए मैं सरकार को या तत्कालीन मुख्यमंत्री या प्रेजेंट मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन वो काम 90% होके बीच में रुका पड़ा है। अगर 90% होके 5-7 करोड़ रुपए सरकार के लग चुके हैं और 10 किले गांव की संपत्ति एक खंडर में तब्दील हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि मैं नहीं कहता कि वहां पे कोई कोठी बनाओ, कोई बहुत बड़े फर्नीचर लगाओ। आज भी जितने वहां पे कमरे हैं, मेरे हिसाब से 10-12 कमरे हैं, सिर्फ वहां पे लकड़ी के किवाड़ लगा के, वो भी हम खुद लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज हमारी लगभग सारी सरकार यहाँ बैठी है कि वहां पे कम से कम 5-7 डॉक्टर, एनिमल अटेंडेंट, जो बेसिक स्टाफ होता है, आप उसको वहां प्रोवाइड करने की कृपा करें, क्योंकि लोगों को यहाँ से हिसार जाना पड़ता है। इतने पशु हैं जिनकी रास्ते में हड्डी और भी ज्यादा टूट जाती है।